शालिनी ने करी शिव प्रसाद देशमुख की तलाशी, खुल गया परशुराम का राज। वह राज जो कि पिछले 10 साल से परशुराम ने अपनी ही पत्नी से छुपाया था, वह राज अब शालिनी के सामने आ गया है। और ये सारी ही चीजें हुई है आराध्या के चलते। आराध्या ने शालिनी को कॉल करके ये बता दिया था कि उसके ससुर यानी करण कुलकर्णी को इस बात का पूरा यकीन है कि शिव प्रसाद देशमुख एक इंश्योरेंस एजेंट है ही नहीं, बल्कि वह तो कोई और है। और उसी का ही पता लगाने के लिए करण कुलकर्णी ने तो गुंडे भी भेजे थे, लेकिन वह भी मिसिंग है। शालिनी आराध्या को चिल्ला के फोन तो काट देती है, लेकिन वह शक उसके मन में ही था। और उसके बाद शालिनी ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शालिनी से। शालिनी इस वक्त शिव प्रसाद देशमुख से पूछ रही होती है कि 2 लोग आए थे, तुमने तो इसके बारे में नहीं बताया। कब आए थे, कहाँ आए थे, किस काम से आए थे? शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि मुझे नहीं पता 2 लोग आए थे या नहीं। शालिनी कहती ताई तो कह रही है ना, ताई ने तो एड्रेस दिया था, तो वह लोग जरूर यहाँ पर आए होंगे। तो वो यहाँ पर क्यों आए शिव? शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि शालिनी मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर था ही नहीं ना, मैं तो सब्जी लेने के लिए गया था। उसी वक्त शालिनी कहती अरे हाँ, लेकिन चिंटू तू तो घर पे ही था ना, वो लोग आए होंगे तो तुझे पता तो होगा। चिंटू इस वक्त तक चुपचाप होता है। वो अपने पिता परशुराम की तरफ देखता है, जहाँ पे परशुराम इशारों में से मना कर रहा होता है कि सच मत बताना, कुछ भी हो जाए सच मत बताना। और चिंटू भी बिल्कुल वही करता है। चिंटू यहाँ पे आधा अधूरा सच बताता है। वो कहता है कि हाँ वो आए तो थे, 2 जने आए थे, लेकिन वो आए और चले गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, ना ही कुछ करा। शालिनी कहती बड़ी अजीब बात है, 2 जने आए थे और बिना कुछ कहे ही चले गए, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर इस वक्त तक शिव प्रसाद देशमुख शालिनी का ध्यान भटका देता है, जिसके बाद शालिनी और पीहू दोनों ही निकल जाते हैं और घर में बसते हैं परशुराम और चिंटू। जहाँ पे परशुराम चिंटू के पास आता है, उसके पास बैठता है और कहता है कि बाड़ा तूने आज झूठ बोला, कोई मेरे कारण। पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है चिंटू। चिंटू कहता है कि मैंने झूठ कहाँ बोला पा, मुझे पता है कि आप स्पेशल मिशन पर हो, आप एक बहुत बड़ी टीम के पार्ट हो। मैंने टीवी में और कार्टून में देखा है कि ऐसे आइडेंटिटी छुपाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वैसे भी मैंने माँ से झूठ नहीं बोला। मैंने उनसे कहा 2 जने आए थे, क्योंकि 2 जने आए थे, और मैंने उनसे कहा कि वो बिना कुछ कहे ही चले गए, वो बिना कुछ कहे ही चले गए थे। हाँ बस जो बीच की चीजें हुई मैंने वह नहीं बताई। परशुराम की आंखों में आंसू थे। उसे पता था कि चिंटू ने गलत कहा है, लेकिन चिंटू ने परशुराम की मदद भी करी होती, इसलिए वो चिंटू को गले लगाता है और कहता है कि बाड़ा इस बात तो तूने झूठ बोल दिया मेरी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, लेकिन झूठ बोलना गलत बात होती है, अगली बार से झूठ मत बोलना, किसी भी कीमत पे झूठ मत बोलना। उसके बाद परशुराम और चिंटू भी निकल जाते हैं शादी में खाना खाने के लिए, जहाँ पर पहले से ही शालिनी और पीहू निकल चुके थे। खैर अगले ही पल हम देखते हैं आराध्या को। आराध्या इस वक्त तक अपने मायके में मौजूद होती है और सभी लोगों को बता रही होती है कि किस तरीके से शालिनी ने उसकी बात मानने को मना कर दिया। मल्हार दीक्षित मनीष दीक्षित तक की बात नहीं मानी और बेइज्जती करके हमें वहाँ से भगा दिया। ये बात सुनकर आयुषी और बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि आराध्या शालिनी तुझसे बहुत ज्यादा जलती है, इसलिए तो ये सारे ही कदम उठा रही है। पहले दिन से ही उसने तेरा साथ नहीं दिया और आज भी वो वही चीजें करती हुई आ रही है। आराध्या की आई कहती है कि मैं शिव प्रसाद देशमुख से बात करूंगी, उसे कुछ पैसे ऑफर करूंगी, वैसे भी वो बहुत ज्यादा गरीब है, कुछ पैसे लेगा तो हो सकता है उसका मन पलट जाए। उसी वक्त आराध्या कहती कि नहीं पलटेगा उसका मन, शिव प्रसाद देशमुख का मन बिल्कुल भी नहीं पलटेगा। मेरे जीजू है ही ऐसे, वह मिडिल क्लास फैमिली वाले, उन्हें अभिमान बहुत ज्यादा है सुखी जीवन जीने का, इसलिए तो वह इतने ज्यादा गुरूर में रहते हैं। रहते भले ही 6x6 की कोली में है, लेकिन गुरूर इतना है ना जितना किसी करोड़पति इंसान को भी नहीं होता। आयुषी कहती है कि आराध्या तूने बिल्कुल सही कहा, वह लोग रहते तो एकदम छोटी सी जगह में है, लेकिन उनका गुरूर, उनका अहंकार इतना ज्यादा है कि वो करण कुलकर्णी की बात नहीं मान रहे। वह करण कुलकर्णी जो कि एक फोन कॉल में इन सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकता है। आराध्या कहती है कि कीड़े मकोड़े हैं वह लोग, कीड़े मकोड़े। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है शालिनी की आई। शालिनी की आई कहती है कि आराध्या ये क्या कह रही हो, तुम्हें शायद पता नहीं है कि जब तुम्हारी शादी हो रही थी ना, जब तुमने अपने झोली आगे करके शालिनी से भीख मांगी थी, शालिनी से चावल मांगे थे और कहा था कि उसका गृह प्रवेश शालिनी ही कराएगी, और आज तुम शालिनी और उसके परिवार को कीड़े मकोड़े कह रही हो। आराध्या कहती कि कहूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, क्योंकि वह लोग है कीड़े मकोड़े, यही सच्चाई है। वह लोग कीड़े मकोड़ों की तरह तो रहते हैं उस चाल में। शालिनी की आई कहती कि अपनी जुबान पर लगाम लगाओ आराध्या, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। इस वक्त तक सक्षम कहीं ना कहीं शालिनी की आई से भी भिड़ने लगता है और कहता है कि आप तो उसी का साथ देंगी ना, उस शालिनी का साथ, आपने कभी आराध्या का साथ नहीं दिया है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो घर चल रहा है ना, वो करण कुलकर्णी की डील्स के कारण ही चल रहा है, और करण कुलकर्णी ने डील को बंद कर दिया है। मल्हार दीक्षित मनीष दीक्षित दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई नई डील मिल पाए। ये सारी चीजें हुई है उस शालिनी के कारण। उस शालिनी के कारण हमारी तरक्की रुक गई, उस शालिनी के कारण हमारा परिवार बर्बाद होने को आ गया है। लेकिन उसे अभी भी अपना गुरूर है ना, वो अभी भी केस को वापस नहीं लेना चाहती। हम यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि पूरे ही परिवार में भिड़क मची हुई है। उसी वक्त आराध्या बताती है कि किस तरीके से करण कुलकर्णी ने 2 गुंडे शिव प्रसाद देशमुख के घर में भेजे थे, लेकिन घर में भेजने के बाद ना ही उन गुंडों का अता पता है और ना ही उन गुंडे भेजने वालों का, यानी जिनसे करण कुलकर्णी
कुलकर्णी ने कांटेक्ट किया था वह भी गायब है और वह दो गुंडे भी गायब है। उनका इतना पता लगाने की कोशिश करी लेकिन अभी तक वो पता नहीं लगा। इस वक्त तक शालिनी की आई पूछ रही होती है लेकिन क्यों करण कुलकर्णी ने शिव प्रसाद देशमुख के घर पे गुंडे क्यों भेजे थे। आराध्या कहती है क्योंकि मेरे ससुर जी को ये डाउट है कि शिव प्रसाद देशमुख कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो कोई और है, कुछ अलग बात है उसमें, वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। उसी वक्त हम देखते हैं कि आराध्या सीधे फोन घुमाती है शालिनी देशमुख को ताकि वह इस सवाल का जवाब पूछ पाए। शालिनी कॉल को उठाती है जहाँ पे आराध्या ये पूछने लगती है कि दो गुंडे आपके घर पे भिजवाए गए थे, कहाँ है वो दो गुंडे। शालिनी कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो, दो गुंडे मेरे घर पे किसने भिजवाए थे दो गुंडे। आराध्या कहती है कि करण कुलकर्णी ने। शालिनी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। शालिनी कहती है कि समझा लेना उस करण कुलकर्णी को, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, धमकी देने तक तो हम बर्दाश्त कर रहे थे लेकिन अब गुंडे भिजवा दी उसने हमारे घर में। और हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोई भी गुंडा हमारे घर पे आया ही नहीं है, या तो तुम हमें डरा रही हो या फिर उस गुंडों को किसी ने सबक सिखा दिया होगा। आराध्या कहती कि किसने सबक सिखाया, और वो दो गुंडे मिसिंग है, उनका कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आखिरी बार वो शिव प्रसाद देशमुख यानी आपके घर पर आए थे। शालिनी इस वक्त कंफ्यूज हो जाती है, दो गुंडे आए दिखे नहीं, ये क्या बकवास कर रही है। उसी वक्त शालिनी सीधे शिव प्रसाद देशमुख से पूछती है कि शिव, आराध्या कह रही है कि दो गुंडे आए थे, क्या तुमने किसी दो इंसान को देखा। शिव प्रसाद देशमुख साफ इनकार कर देता है। फिर शालिनी को याद आता है कि हाँ, चिंटू ने तो दो गुंडों को देखा था लेकिन वो तो वापस चले गए। इसीलिए शालिनी आराध्या को साफ तौर पे कह देती है कि जो दो जने आए थे ना वो घर से वापस चले गए बिना कुछ कहे बिना कुछ करे। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो दो गुंडे करण कुलकर्णी ने हमारे घर पे भिजवाए क्यों थे। आराध्या कहती है क्योंकि उन्हें इस बात का शक है कि शिव प्रसाद देशमुख यानी आपके पति और मेरे जीजू कोई कॉमन मैन नहीं है, कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले नहीं है, बल्कि कोई और है, कोई मिस्टीरियस इंसान है। इस बात का करण कुलकर्णी को डाउट है और इस बात का डाउट तो मुझे भी है। इस वक्त तक शालिनी कहती है कि मुझे 10 साल हो चुके शिव के साथ रहते हुए और मुझे पता है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी में कमीशन एजेंट ही है। इतना कहकर शालिनी कॉल को काट देती है। खैर, इन सारी चीजों के बाद हम देखते हैं कि शालिनी को कहीं ना कहीं शिव प्रसाद पे शक होने लगता है। शालिनी शिव प्रसाद देशमुख के पास आती है और कहती है कि शिव, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे ना, क्या तुम सही में इंश्योरेंस कंपनी में ही काम करते हो। इस वक्त तक शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि तुम कहाँ आराध्या की बातों में आ रही हो, तुम ये समझ नहीं पा रही हो शालिनी की आराध्या और करण कुलकर्णी हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं, ये हमारे परिवार को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए हमारे परिवार में गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। और देखो, इन्होंने तो दो गुंडे भी भिजवाए थे। शालिनी कहती है कि वो जो खून मुझे कमरे में से मिला था वो खून सही में उस चिकन का ही था ना। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो पास वाले वर्मा जी से जाकर पूछ लो, वही लेकर आए थे और वहीं से ही खून टपका था, वो तुम्हें साफ सफाई करना भूल गया, इसलिए तुम्हें वो देखने को मिला। इस वक्त तक शालिनी शिव प्रसाद से और भी कई सारे सवाल करती है जिसके जवाब शिव प्रसाद देशमुख के पास नहीं होते हैं। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि शालिनी, अगर तुम ऐसे ही शक करती रही ना तो हमारा रिश्ता भी बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद शालिनी माफी मांगती है और सीधे कॉर्नर में चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं शालिनी देशमुख के मन में शक तो पैदा हो गया है, इसलिए आगे जाके परशुराम को और ज्यादा सतर्क रहना होगा अगर उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी है तो। यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।